सीधे रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आज से जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रायल शुरू हो गया है, जहां पर 3,900 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े रनवे का ट्रायल आज से 15 दिसंबर तक होगा। रनवे का ट्रायल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल के बाद एयरड्रोम लाइसेंस के लिए डीजीसीए में एयरड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। तो एयरपोर्ट पर कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे की विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। ये तस्वीरें देखिए सामने निकल कर आ रही हैं। एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम को स्थापित किया जा चुका है, साथ ही जिसकी 10 से 14 अक्टूबर तक एयरक्राफ्ट किंग एयर 307 ER के जरिए जांच की जा चुकी है। एयरपोर्ट पर अप्रैल 2025 की शुरुआत से 60 घरेलू विमान सेवा होंगी। तो इंडिगो अकासा के साथ इसके लिए अनुबंध हो चुका है। घरेलू सेवा में लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई और भी प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं होंगी। तो ज्यूरिख, सिंगापुर और दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के साथ ही 2 कार्गो सेवा शुरू होगी। एयरपोर्ट में केवल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य ही शेष रह गया है। तो सिविल कार्य के बाद आंतरिक साजो सज्जा शुरू होगी। एयरपोर्ट परिसर में यात्रियों के लिए 5 सितारा होटल का निर्माण हो रहा है। तो देखिए ये तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ट्रायल आज से शुरू। 3,900 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े रनवे का ये ट्रायल। तो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा ये एयरपोर्ट। आज से 15 दिसंबर तक ये ट्रायल देखा जाएगा। जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। तो देखिए यात्रियों को कई सारी सुविधाएं इस एयरपोर्ट में मिलेंगी। आज से जेवर एयरपोर्ट का ट्रायल की शुरुआत हो चुकी है। रनवे पर आज से 15 दिसंबर तक ये ट्रायल देखा जाएगा। तो ये बड़ी तस्वीर इस वक्त जेवर एयरपोर्ट से सामने निकल कर आ रही है। 3,900 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े रनवे का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तो आज से 15 दिसंबर तक होगा रनवे का ट्रायल, जहां पर यात्रियों की सुविधाओं का भी आगे ध्यान रखा जाएगा। और इसी को लेकर ये एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस तैयार किया जा रहा है। कुछ ही काम शेष रह गया है। तो आज से ट्रायल की शुरुआत, 15 दिसंबर तक ये ट्रायल चलेगा। तो कुल मिलाकर जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये ट्रायल, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से वहां पर उड़ानें देखी जा रही हैं। 15 दिसंबर तक ये ट्रायल चलेगा। तो रनवे का ये ट्रायल, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 3,900 मीटर लंबा है ये रनवे, 60 मीटर चौड़ा रनवे है। आज से 15 दिसंबर तक रनवे का ये ट्रायल, जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का ट्रायल के बाद अब एयरड्रोम लाइसेंस के लिए डीजीसीए में एयरड्रोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। और एयरपोर्ट पर कैट 1 और कैट 3 उपकरण स्थापित हो चुके हैं, जो कोहरे में विमान की ऊंचाई और दृश्यता की जानकारी देते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, साथ ही 10 से 14 अक्टूबर तक एयरक्राफ्ट किंग एयर 307 ER के जरिए जांच की जा चुकी है। एयरपोर्ट पर अप्रैल 2025 की शुरुआत से 60 घरेलू विमान सेवाएं होंगी। इससे पहले देखिए जेवर एयरपोर्ट से ट्रायल की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरह से ये विमान इस रनवे पर दौड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट तैयार किया जा रहा है। कुछ ही काम शेष रह गया है। वहीं इंडिगो अकासा के साथ इसके लिए अनुबंध हो चुका है। घरेलू सेवा में लखनऊ, अहमदाबाद, वाराणसी, चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद, मुंबई और भी प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं होंगी यहां से।
वहीं ज्यूरिख, सिंगापुर, दुबई के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के साथ ही 2 कार्गो सेवाएं भी शुरू होंगी। तो ऐसे में देखिए तमाम स्टाफ वहां पर मौजूद है। देखिए किस तरह से रनवे पर दौड़ता हुआ ये विमान नजर आ रहा है। तो वहीं एयरपोर्ट में केवल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण कार्य शेष रह गया है। सिविल कार्य के बाद आंतरिक साजो सज्जा शुरू होगी। तो वहीं देखिए क्योंकि आज से ट्रायल रन शुरू हो चुका है और इसके बारे में विस्तार से जानकारी के साथ फोन लाइन पर मेरे सहयोगी समीर हैं और मेरे साथ न्यूज़ रूम से मेरे सहयोगी अजीत हैं। समीर, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी और देखिए आज से इस रनवे का ट्रायल शुरू हो चुका है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट होने वाला है। क्या कुछ खास इस वक्त आज आप देख पा रहे हैं वहां पर, क्या जानकारियां? जी देखिए, मैं बिल्कुल आपको बता दूं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो है 3900 मीटर लंबे और 60 मीटर चौड़े रनवे का आज जो है ट्रायल हुआ है और ये ट्रायल होने के बाद जो इतिहास में आज का दिन दर्ज हो जाएगा। वही दूसरी तरफ 9 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये जो है रनवे पर ट्रायल चलेगा और ट्रायल होने के बाद जो है एयरड्रोम लाइसेंस के लिए डीजीसीए में इसके लिए आवेदन किया जाएगा, जिसके लगातार काफी पिछले लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे। और जो ये कॉमर्शियल उड़ान जो है 2 अप्रैल 2025 में विमान भरने की संभावना बताई जा रही है। जी समीर बने रहिए, हम अजीत का रुख करेंगे। अजीत, देखिए रनवे में ट्रायल हम तस्वीरें भी दर्शकों तक दिखा रहे हैं। 15 दिसंबर तक ये ट्रायल चलेगा। बेहद खास तस्वीरें इस वक्त सामने निकल कर आ रही हैं। किस तरह की सुविधाओं से लैस ये एयरपोर्ट होने वाला है? कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है? देखिए स्वाति, अभी तक फिलहाल निर्माण कार्य जारी है और जहां तक फ़्लाइट की बात है, कमर्शियल फ़्लाइट ऑपरेशंस की बात है, तो अप्रैल के महीने में यानी अभी 3 से 4 महीने का वक्त और लगेगा और जहां पर कमर्शियल के साथ साथ कार्गो और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चालू होंगी, ऑपरेशन उनका शुरू हो जाएगा। अप्रैल 2025 की डेडलाइन है, उससे पहले ये चालू होना है। लेकिन सबसे अहम बात कि आज जिस तरह से ये फ़्लाइट लैंड की है, तो जेवर एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये दर्ज हुआ है और पूरे एशिया में इससे बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। आप रनवे की बात कीजिए तो 3900 मीटर लंबा ये ट्रैक है। जो रनवे है 60 मीटर चौड़ा है। जहाँ तक सुविधाओं की बात करें तो वहाँ पर कैट 1, कैट 3 जो कि कोहरे के दौरान जो लाइटिंग होती है वो भी उपकरण लगा दिए गए हैं और सारी जो सुविधाएं होती है, मार्किंग होती है, लाइटिंग होती है, ये सब रनवे पर लग चुके हैं और अगले 1 हफ्ते तक ये ट्रायल चलेगा और उसके बाद अप्रैल से ऑपरेशंस यहाँ पे कमर्शियल चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात कि चूँकि दिल्ली एयरपोर्ट में इतना ट्रैफिक रहता है और आप देखिए तो सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, और चूंकि वहाँ पे इतना ट्रैफिक है और एनसीआर हाल के वर्षों में इतना ज़्यादा दूरी तक बसा और जिस तरह से बढ़ता जा रहा है एनसीआर, तो उसके लिए ये बनाया गया है। और खास करके बिल्कुल देखिए एनसीआर की जनता के लिए बड़ी सौगात है। कौन कौन सी विमान कंपनियों के साथ करार हो चुका है और अगर जिस तरह से अप्रैल तक काम अगर पूरा हो जाता है तो कहां कहां तक की फ्लाइट्स इस एयरपोर्ट में देखने को मिलेंगी? जानकारियां ये भी आ रही कि कैंपस में ही 5 स्टार होटल भी होने वाला है। बिल्कुल देखिए 2021 में 25 नवंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था तो एक ऐसे एयरपोर्ट का सपना देखा गया सरकार के द्वारा कि वहाँ पर एयरपोर्ट के साथ साथ सभी सुविधाएं लोगों के रुकने की, आने जाने की या कॉन्फ्रेंस की, ये तमाम सुविधाएं एयरपोर्ट के आसपास मौजूद रहेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधाएं हों, व्यापार बढ़े। बगल में फिल्म सिटी भी बसाई जा रही है और जहाँ तक फ़्लाइट्स की बात करें तो अप्रैल में लगभग 30 कमर्शियल फ़्लाइट्स चालू होंगी, जिसमें भारत की जो डोमेस्टिक 25 शहरों की फ़्लाइट्स चालू होंगी। इसके अलावा 2 कार्गो फ़्लाइट्स रहेगी माल ढुलाई के लिए और 3 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रहेगी दुबई, सिंगापुर और ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में, यूरोप में। तो ये 3 अंतर्राष्ट्रीय, 2 कार्गो और 25 डोमेस्टिक उड़ानें चालू करने का प्लान है अप्रैल 2025 तक। फिलहाल जिस तरह से आज लैंडिंग की गई है और जिस तरह से वहाँ पर पूरी जांच की जा रही है, अगले 1 हफ्ते तक ये ट्रायल चलेगा,
तो जहाँ तक सुविधाओं की बात करें स्वाति, तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सुविधाएं किसी एयरपोर्ट में होती हैं, इस जेवर एयरपोर्ट में पूरी सुविधाएं लगाई गई हैं। और तो मार्किंग हो, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे वो कैट 1 कैट 3, जो आजकल कोहरा के चलते जो दिक्कतें ना हो फ्लाइट्स में लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए, वो आधुनिक सुविधाएं सब लगाई गई हैं। और अभी जो रनवे बना है वो लगभग 3,900, लगभग 4 किलोमीटर लंबा है, 60 किलोमीटर चौड़ा है, 60 मीटर चौड़ा है। और ये सबसे आधुनिक माना जाएगा पूरी दुनिया में, और अभी भी बन रहा है स्वाति। हाँ, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होने वाला है। अजीत, आप बने रहिए, जरा हम समीर का भी रुख कर लेते हैं। समीर, ये ट्रायल रन के दौरान कौन कौन वहां पर मौजूद दिखा? क्योंकि देखिए, एक बड़ा विजन जो मोदी सरकार ने देखा, डबल इंजन की सरकार ने देखा, और आखिरकार वो सपना साकार होता हुआ अप्रैल तक आपने जिक्र किया कि इसका काम लगभग पूरा हो जाएगा, सेवाएं भी शुरू हो जाएंगी। ट्रायल रन में कौन कौन मौजूद रहा वहां पर? जी देखिए, लगभग संबंधित सभी सीनियर अधिकारी ट्रायल में वहां पर मौजूद है। अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का भी आसपास जो है पुख्ता इंतजाम है, और पूरी तरह से जो है अधिकारियों ने वहां पर सभी संबंधित अधिकारी वहां पर मौजूद है, और बार बार जायजा ले रहे हैं जगह का। किसी भी तरह समीर, शुरुआत में किसी तरह की दिक्कतें जो वहां पर अधिकारियों की तरफ से नोट की गई हो, किसी तरह की ऐसी दिक्कतें सामने आ रही जिस पर काम किया जाएगा? जी देखिए, जानकारी के मुताबिक अभी इस तरह की कोई बात निकल कर नहीं आई है। अगर बात करें तो पूरी तरह से अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है, पूरी तरह से एक अच्छे से ट्रायल हो चुका है, और इसी वजह से जो है लगभग 1 हफ्ते का ट्रायल लगा गया है, जो कि लगातार ट्रायल होता रहेगा। ट्रायल पूरा होने के बाद ही जो है आगे की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी। अभी केवल एयरपोर्ट पर जो केवल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण है, वो ही कार्य अभी शेष रह गया है। सिविल कार्यों के बाद जो है उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। इसमें आपको एक खास बात और बता दूं मैं, इसमें जो है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर जो है एयरपोर्ट की एक भारतीय संस्कृति को भी, एक भारतीय संस्कृति को देखते हुए उसका जो डिजाइन किया गया है, वो उसमें बनारस की, उसके जो सीढ़ियों को डिजाइन किया गया है बनारस की घाट और छठ गंगा नदी की लहरों से वो बड़ा प्रेरित है। प्राचीन वास्तुकला की जो हवेलियां हैं उससे काफी प्रेरित है। तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं वहां पर जो भारतीय संस्कृति को देखते हुए वहां पर बनाई गई है। बिल्कुल, देखिए, बेहद खास नक्काशी और साजो सज्जा वहां पर देखने को मिलेगी, और अभी तक स्मूथ जो है वो वहां पर फंक्शनिंग देखी जा रही है। यही वजह है कि लगभग 1 हफ्ते का ये ट्रायल किया जा रहा है। समीर, बने रहिए, हम अजीत का रुख कर लेते हैं। अजीत, आपने एक महत्वपूर्ण बात का भी जिक्र किया था, क्योंकि आमतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों को जाम की बड़ी समस्या, जब दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम जाते हैं तो देखने को मिलती है। अब जब जेवर एयरपोर्ट जो है वो सुचारू रूप से यहाँ पर काम करना, ये एयरपोर्ट शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं जो ट्रैफिक की समस्या है उसमें भी निजात लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्वाति, न सिर्फ ट्रैफिक की समस्या है, जाम की समस्या है, बल्कि आप ये कहिए कि ओवर क्राउडेड एयरपोर्ट है। चाहे वो डोमेस्टिक पालम की बात करें, चाहे वो 3 टर्मिनल हैं, T1, T2, T3, लेकिन सभी जगह से देखिए पूरी दुनिया में फ़्लाइट्स हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं, और इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड रहता है एयरपोर्ट। और आप आबादी के हिसाब से भी देखें तो दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद। बिल्कुल अजीत, देखिए, यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये बेहतरीन एयरपोर्ट, जिसका आज से ट्रायल रन शुरू हो चुका है, 1 हफ्ते तक ये रन चलेगा। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, साथ ही समीर, तमाम जानकारियां, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।